नेक्स्ट एक्सरसाइज सी है मैच द कॉलम्स। दो कॉलम्स हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इसी तरह तरीके से आपने जैसे पहली एक्सरसाइजेस में आप करते हैं कि इनको ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को, देन जो भी आंसर है आपका आपने कॉलम सी में ब्लॉक्स में लिखते जाना है। तो फर्स्ट वन है पार्ट्स ऑफ एन IPv4 एड्रेस। तो वन को आप ऑप्शन बी के साथ मिलाएं, नेटवर्क एंड होस्ट। ठीक है, IPv एड्रेस में आपने बुक में भी पढ़ा है कि उसके अंदर उसके पार्ट्स में नेटवर्क और होस्ट होते हैं। ठीक है, तो 1B करके फर्स्ट ब्लॉक में लिख दिया आंसर में, कॉलम सी में। सो नंबर 2 है फिजिकल एड्रेस। इसको ऑप्शन ई के साथ मिलाइए, यानी फिजिकल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड। सो 2E आप सेकंड ब्लॉक में आंसर लिखो। फिर नंबर 3 है चेंज इन शेप ऑफ सिग्नल्स। तो नंबर 3 को आप ऑप्शन F के साथ मिलाएं, यानी चेंज इन शेप ऑफ सिग्नल्स, इसको क्या कहते हैं, ये डिस्टॉर्शन है। तो 3F थर्ड ब्लॉक में लिख दिया आंसर में। देन नंबर 4 है अ नेटवर्क कनेक्टिंग टू कंटिनेंट्स। तो ये कौन सा नेटवर्क होगा, ये ऑप्शन ए है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो 4A करके आप आंसर में लिखो। नेक्स्ट 5 है, सेंटेंस 5 है TCP एंड UDP आर यूज्ड एट। इसको ऑप्शन सी से मिला दें, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में ये यूज होती हैं। ठीक है, केबल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो 5 और C आंसर ब्लॉक में। देन नंबर 6 है, इसको आप मैच करो ऑप्शन डी के साथ, यानी इन OSI मॉडल द लेयर रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द फॉर्मेट ऑफ डाटा इज द डाटा लिंक लेयर। ठीक है, 6D आंसर ब्लॉक में लिख दे कॉलम सी में। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा आंसर्स रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट को मैच करें बी ऑप्शन से, सेकंड को ऑप्शन ई से, थर्ड को ऑप्शन एफ से, फोर्थ ऑप्शन का आंसर है ए, देन फिफ्थ को मैच करें सी से और सिक्स को मैच करें डी से। स्टूडेंट ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, यानी प्रैक्टिकल वर्क है जो आपने लैब में करना है या घर पे कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेट करके, और जो इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा कि इस तरीके से इसको परफॉर्म करें। अब ये देखें APSTNDP, ये सारी लेयर्स हैं, लेयर्स के नाम हैं। ठीक है, किसके, OSI मॉडल्स लेयर्स। सही है, अब आपने क्या करना है कि मेक सेंटेंस ऑफ 7 वर्ड्स वेयर ईच वर्ड स्टार्ट्स विद ईच कैरेक्टर। ठीक है, इनसे आपने सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन सेंटेंस भी वो आप बनाइए जो कि कंप्यूटर, जैसे पता चले कि आपने कंप्यूटर साइंस के हवाले से, IT फील्ड के हवाले से लिखा है कुछ, यानी आप सिंपली इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख दो। ठीक है, जैसे कि फिजिकल लेयर हो या एप्लीकेशन लेयर है, तो इसमें आपने बुक में पढ़ा है ना, सारी लेयर्स हैं, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। तो एक लेटर से आप एक मतलब वर्ड लिखो, लेयर का नाम लिखो और फिर नीचे उसका एक फंक्शन लिख दो, दैट्स इट। सेकंड प्रैक्टिकल क्या है आपका, एक्टिविटी है कि कंपेयर कोएक्सियल केबल, UTP, STP एंड फाइबर ऑप्टिक केबल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, डाटा रेट, इंस्टॉलेशन, इंटरफेरेंस एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेगमेंट। अब इस प्रैक्टिकल का पर्पस क्या है, क्योंकि आपने डिफरेंट केबल्स पढ़ी है ना, इसकी रेंज क्या होती है, या सादा नॉर्मल कॉस्ट के अंदर कौन सी केबल्स हैं, अच्छी महंगी वाली फाइबर वाली केबल्स कौन सी हैं, ये सब आपने चैप्टर में पढ़ा है, उसकी आपने पिक्चर भी देखी है, फिगर्स भी देखी हैं। अब लैब के टीचर ने क्या करना है, आपको ये सारी केबल्स रियल में दिखानी है कि ये होती हैं, ये होती हैं, दिखा के उसके बाद जैसे डिफरेंट केबल्स के नाम लिखें, कोएक्सियल केबल है, UTP, STP, फाइबर ऑप्टिक केबल, 4 डिफरेंट टाइप की केबल्स हैं। तो इन केबल्स कि आपने एक चार्ट बनाना है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मिल रही हैं, तो इसका रेट क्या है। अब इसका रेट ना मीटर के हिसाब से होता है, फुट के हिसाब से होता है, इतने फुट या इतनी चीज़ है, यानी लेंथ के हिसाब से होगा ना, कि इतनी हमें जितनी केबल चाहिए उतनी उसकी प्राइस होगी। ठीक है, तो एक टेबल में जैसे कोएक्सियल केबल है, देन उसकी आप पहले प्राइस मेंशन करो। ठीक है, कि कॉस्ट इसकी इतनी है, फिर डाटा रेट क्या है, यानी कितना डाटा इसमें से ट्रांसमिट हो सकता है, तो यूनिट टाइम के हिसाब से। ठीक है,
फिर यानी कि स्पीड कितनी होती है डाटा ट्रांसफर करने की इसके थ्रू, फिर इंस्टॉलेशन इसकी कैसी होती है, मतलब इसको कैसे फिक्स करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं डिवाइसेस के अंदर, डिवाइसेस के साथ वर्किंग के लिए, ठीक है। फिर इसकी इंटरफेरेंस कैसे, यानी कि हम कैसे इसको अप्लाई यूज़ कैसे करेंगे। फिर इसकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेगमेंट की कितनी होती है। सेगमेंट्स मीन कि हम जब इसको सेटल करते हैं तो जाहिर है कि केबल वगैरह की इंस्टॉलेशन के हवाले से प्रॉपर मेथड होता है कि कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है डिवाइसेस और डिस्टेंस के हिसाब से। तो इन चीज़ों को आपने एक चार्ट बना के ना फिर डिफरेंट चीज़ों में आपने कंपैरिजन करना है कि किस में कितनी कॉस्ट आ रही है, किस में कितनी आसानी है, किस में डाटा की स्पीड ज़्यादा है, किस में कम है। तो फिर इनके जो प्रैक्टिकल यूज़ है ना इन सारी वायर्स का, केबल्स का, तो उसका कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपने करनी है विद द हेल्प ऑफ योर लैब टीचर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ना, यानी मुझे दो तारें आपस में ट्विस्ट होकर बनी होती है, ठीक है, उसकी आपने कवरिंग उतारनी है, ठीक है, यानी काट लें उसमें से दोनों, जब ट्विस्टेड केबल जैसे शेप जैसे बुक में आपने फिगर में देखा तो उसको आपने देखना है, उसमें जितनी भी वायर्स हैं उसको काउंट करेंगे कितनी हैं, और फिर इसमें जितने कलर्स की वायर्स हैं वो भी आप लिखो कि कलर स्कीम क्या है, 2 कलर्स में या 3 में, किस तरह, या कौन से कलर्स हैं। वो मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आप इनको खोल के एग्जामिन करो, ऑब्जर्व करो कि ट्विस्टेड पेयर केबल अंदर से किस तरह की बनी होती हैं, ठीक है, कितनी वायर इसमें होती हैं एक रोल में, एक लाइन में, और फिर कलरिंग कॉम्बिनेशन या कलर स्कीम कैसी होती है इनकी। नंबर 4 के ऊपर एक्टिविटी है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ऑफ कोएक्सियल केबल, ठीक है। कोएक्सियल केबल जो बनाई होती है, ठीक है, उसकी भी लेयर्स की टाइप हैं, वो कौन सी हैं, वो इसी तरह से आपने कोएक्सियल केबल को ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो फिर प्रैक्टिकल लैब में जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें इतनी लेयर्स हैं और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये इसकी वर्किंग ऐसे 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 मैन्युफैक्चर हुआ है, अंदर से आपको दिखाएंगे। आइडेंटिफाई एंड राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट कनेक्टर्स यूज्ड इन टेलीफोन, लैंडलाइन, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब ये सारी केबल, जैसे आप घर में एक नेट भी लगवाते हो, अगर केबल नेट, ठीक है, या वो क्या कहते हैं उसको, जैसे आप टेलीविजन के ऊपर केबल लगवाते हो या इंटरनेट के लिए केबल लगवाते हो, ठीक है, तो वो तो एक केबल होती है, उसको जो मेन डिवाइस होती है उसके साथ कनेक्ट करने से या पॉइंट से जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहाँ से कनेक्ट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए भी कनेक्टर यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसको जिस डिवाइस में हमने इंस्टॉल करना है उसके लिए भी कनेक्टर यूज़ होते हैं। अगर हमने 2-4 डिवाइसेस के साथ करना है तो फिर लिंक वाले कनेक्टर यूज़ होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, जैसे अगर फ़ोन के लिए कैसे होगा, लैंडलाइन फ़ोन जो होता है, टेलीफोन, ठीक है, उसके लिए जब हम केबल या तार वगैरह लगवाते हैं तो वो उसके लिए कौन से कनेक्टर यूज़ होते हैं मुख्तलिफ तरह के। फिर दूसरी कोएक्सियल केबल है उसके लिए, फिर ट्विस्टेड पेयर केबल है अगर वो किसी यूज़ में है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ होते हैं, या आपने देखना है, उसकी लिस्ट बनानी है। फिर मेक अ लिस्ट ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट फॉर ईच टोपोलॉजी, ठीक है, हर टोपोलॉजी आपने डिफरेंट पढ़ी, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, उसमें जो हार्डवेयर इक्विपमेंट है ना, यानी वो डिवाइसेस जो हमें नज़र आ रही हैं, जो मेन डिवाइसेस हैं, या उनकी आपने लिस्ट बनानी है अलग अलग। फिर नंबर 7 के ऊपर है ड्रॉ अ हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी डायग्राम इन विच बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज आर यूज, यानी हाइब्रिड हाईफाई टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू सारे सिस्टम को मॉनिटर करके मॉनिटरिंग की होती है, उसको सेट कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह की डायग्राम आपने नेट पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी, नहीं तो आपने खुद ड्रॉ करनी है, कंपोज करनी है विद द हेल्प ऑफ योर लैब टीचर। जैसे आप असाइनमेंट प्रिपेयर करते हो सपोज, तो आप लेयर्स के नाम पूछे थे, जैसे कि फिजिकल डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और ये जब मेंशन हो रही होती है तो नंबर 7 से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, फिर आपने सेशन पे जाना, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा एंड फिजिकल। इस बुक में भी इसी पैटर्न के ऊपर है। तो इसी तरह जैसे ये कोएक्सियल केबल में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा था उसकी स्पीड बताई गई है, ठीक है, कि 1 सेकंड के अंदर मेगाबिट यानी 10 मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है, इसकी स्पीड
एक केबल की, ये उन्होंने बता दी इतना डाटा 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें से, इसकी रेंज कैपेसिटी बताइए। एंड दे ऑफर 80 टाइम्स मोर ट्रांसमिशन कैपेसिटी देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं उससे ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब काम करने की कैपेसिटी है, ज़्यादा रेंज में डाटा इनमें से गुजरता है। और कितना, 80 गुना ज़्यादा। इस तरीके से आपने वो जो केबल्स, डिफरेंट केबल है ना जिनका आपने टेबल बनाना था, इस तरह बनाना है। कॉस्ट का कॉलम अलग होगा, फिर डाटा रेट का अलग होगा, बाकी दो चार चीज़ें पूछी अलग अलग कॉलम्स बना के। तो आपने चाहे नेट से सर्च करें और अपने लैब टीचर से भी हेल्प लें, इस तरह से आपने एक असाइनमेंट बनानी है। इसके थ्रू आपको मेन फीचर्स का इनका पता चलेगा और आप बहुत कुछ लर्न करोगे। स्टूडेंट देन इस चैप्टर की समरी है, यानी ये की पॉइंट्स है, ये ज़रूर आप पढ़ा करें, इसको माइंड में रखें। एक तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, सेकेंडली की पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, की पॉइंट्स के ऊपर एमसीक्यूज भी बनते हैं, ब्लैंक्स बनती हैं, कॉलम मैच द कॉलम बन सकते हैं। इसलिए इन पॉइंट्स को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है और इनको पढ़ना। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ो तो ये समरी के ये की पॉइंट्स भी आप ज़रूर कंसीडर करो, इनको भी स्टडी करो। सो पहले कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, सिंपल छोटी सी इसकी डेफिनेशन की, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अ मैसेज डाटा। कम्युनिकेशन refers to the exchange of digital messages between two devices। इसको कैसे भी आप MCQs के स्टाइल में कर सकते हो, ठीक है, ब्लैंक स्टाइल में कर सकते हो या फिर मैच द कॉलम में। अब आगे एनालॉग सिग्नल्स का बताया गया है, जो कि वेव के थ्रू एक टाइम पीरियड के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स। फिर डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ठीक है, जो कि पैटर्न्स को, बिट्स को, उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनको डिस्क्रीट वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं किसमें, यानी डिजिटल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कन्वर्ट होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ पैटर्न ऑफ बिट्स। यानी बिट्स इसकी समझने का यूनिट है, मेजरमेंट है कि इतने भी डाटा 1 सेकंड में, स्टैंडर्ड टाइम यानी कि यूनिट टाइम क्या, सेकंड में, 1 सेकंड में इतने बिट्स डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है फलान डिवाइस से, इस हिसाब से। तो ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, फिर डाटा रेट क्या है, डाटा रेट का इसमें बताया गया है, बॉड रेट का है, ठीक है। तो डाटा रेट वही है कि जिस रेट पे, जिस स्पीड पे कोई डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, और इसको बिट्स में 1 सेकंड के हिसाब से बिट्स में मेजर किया जाता है, पर सेकंड ट्रांसफर्ड, कि 1 सेकंड में कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ, तो इसकी पैमाइश बिट्स में होती है। फिर बॉड रेट क्या है, बॉड रेट नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं जो कि 1 सेकंड में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब 1 सेकंड में कितने होते हैं इसकी मेजरमेंट, ये बॉड रेट है, इसको बोलते हैं कि पर सेकंड में सिग्नल ट्रांसमिशन कितनी है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मैसेज सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल वगैरह, ठीक है, ये सारे हैं। फिर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो बुनियादी खसूसियात हैं उसकी, वो कौन कौन सी हैं, कि एक डिलीवरी की उसमें सलाहियत हो, फिर एक्यूरेसी हो, और फिर टाइमलीनेस, टाइम को फॉलो करते हुए डाटा डिलीवर करें। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आंसर में भी इस्तेमाल होते हैं, MCQs में भी आते हैं, और कॉलम मैचिंग में भी आते हैं, ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं। इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, क्या होता है, और कम्युनिकेशन इज द चैनल इज अ वायरलेस और फिजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो उसके दरमियान में जो भी चीज़ या जो भी सोर्स इस्तेमाल हुआ है वो ट्रांसमिशन मीडियम है। फिर ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, एक गाइडेड है और एक अनगाइडेड है। फिर इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में बताया गया कि 2 अलग वायर्स होती हैं जिनको ट्विस्ट किया जाता है एक ही पैटर्न में, फिर उसको जाहिर है उसके ऊपर लेयर जो भी है कवरेज की चढ़ा दी जाती है। फिर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी अलग होती है, यानी कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा कवरेज होती है, शील्ड लगी होती है।
वही ट्विस्टेड केबल्स के ऊपर ना। समझ लें कि स्पेशल जैकेट है जो कि ब्लॉक करती है किसी भी किस्म की एक्सटर्नल मुदाखलत को, इंटरफेरेंस को, यानी उससे ज़्यादा इसकी फंक्शन स्ट्रॉन्ग है, या फिर समझ लें कि कैपेसिटी इसकी मतलब प्रोटेक्शन ज़्यादा है शील्ड के हिसाब से। फिर कोएक्सियल केबल जो है वो आउटर प्लास्टिक कवरेज होती है, जिसमें 2 पैरेलल कंडक्टर चल रहे होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अलग अलग उनकी अलग अलग इंसुलेशन होती है, प्रोटेक्शन कवर के हिसाब से इंसुलेट होते हैं। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल आपने पढ़ी है, जिससे लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, चैप्टर में आपने पढ़ा इसको। फिर रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक है, और रेडियोस, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन वगैरह में रेडियो वेव इस्तेमाल होती है ट्रांसमिशन के लिए, यानी डाटा ट्रांसफर के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होती है? लाइन ऑफ साइट ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना की ज़रूरत होती है, लाइन किया जाता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए। फिर इंफ्रारेड लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है जनरली लाइन ऑफ साइट से, यानी पॉइंट टू पॉइंट। फिर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या चीज़ होती है कि जब सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो इसकी डिफरेंट काइंड्स आपने पढ़ी, जैसे कि इम्पेयरमेंट में अटेनुएशन, डिस्टोर्शन, नॉइस, तीनों एग्जाम्पल आपने इनकी डिटेल्स पढ़ी हैं चैप्टर में। देन अटेनुएशन का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब देखें इसी लाइन के ऊपर MCQs भी बना हुआ, इसलिए आपको बार बार रेकमेंड किया जा रहा है कि ये जो की पॉइंट्स हैं इनको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम इनको पढ़ते नहीं है, कभी जहमत नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। अक्सर MCQs, ब्लैंक्स वगैरह और कॉलम मैचिंग इन्हीं में से आती है, आ सकती है, पॉसिबल होता है, और चैप्टर में से भी आती है, ज़रूरी नहीं कि इसमें आए, चांसेस होते हैं। जैसे अगर बुक चैप्टर में अगर 2-4 या 2-3 उन्होंने MCQs दे दिए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनमें से MCQs आ सकते हैं। वैसे भी इसमें मेन चीज़ें हैं, तो MCQs में मेन पॉइंट्स, मेन इन्फॉर्मेशन और की पॉइंट्स को ही हाईलाइट करके पूछा जाता है, आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। सो इसको आप ज़रूर लर्न करें, इसको कॉम्प्रीहेंड करें, इनकी रीडिंग करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।